डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स का लेक्चर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, ए पावर एम। तो ए को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और एम को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ए पावर टू है, ए पावर टू है, तो ए को कितने टाइम्स ब्रेक करोगे, टू टाइम्स, तो ए इंटू ए। ठीक है, टू टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे ए पावर थ्री है, तो ए को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टाइम्स। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे टू पावर टू है तो मैं इसको टू इंटू टू लिखूँगा, तो क्या आएगा, फोर। टू पावर थ्री है तो क्या लिखोगे, टू इंटू टू, क्या आएगा, एट आएगा, राइट। अब यहाँ पे ए पावर एन है, तो ए को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मेक श्योर कि अगर ए के पावर में कोई भी एन सॉल्व कर रहे हो तो एन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। लाइक एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 सो 1। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, ए पावर एम है और ए पावर एन है, तो यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे हो कि बेस क्या है, सेम है। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। तो क्या होगा, ए पावर एम प्लस एन, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। जैसे सपोज करिए आपके पास टू पावर थ्री है और यहाँ पे टू पावर फोर है, तो यहाँ पे बेस सेम है, तो मैं क्या करूँगा, थ्री प्लस फोर सम करोगे क्या आएगा, सेवन आएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन है, तो क्लियरली यू कैन सी कि बेस क्या है, सेम है, और दोनों चीज़ क्या है, डिवाइड में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम माइनस एन। इसे क्या बोलते हैं, डिवीजन रूल। जैसे एग्जांपल के लिए टू पावर फाइव है और टू पावर थ्री है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू पावर फाइव माइनस टू, फाइव माइनस थ्री, तो ये आएगा टू पावर टू, क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, राइट। ए पावर वन क्या, ए पावर वन क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, वन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए पावर जीरो, ए पावर जीरो क्या होता है, वन। कोई भी दुनिया में नंबर होगा उसके पावर में जीरो टेस्ट करोगे वन होगा, एक्सेप्ट दैट नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसके लिए देखो प्रूफ क्या है कि ए पावर एम है, डिनोमीटर में क्या है, ए पावर एम, तो इसको क्लियरली मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पावर एम माइनस एम, और देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, तो क्या आएगा, वन आएगा। तो मेक श्योर कि डिनोमीटर, अगर आपको पता है कि वन बाई जीरो क्या होता है, वन बाई जीरो अनडिफाइंड होता है, किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, कोई भी नंबर के पावर में अगर जीरो रेज करोगे क्या आएगा, वन आएगा। दैट मेक श्योर कि दैट नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो पावर जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या, ए पावर माइनस एम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन डिवाइडेड बाई ए पावर एम, ठीक है। तो इसको जैसे मैं टू पावर माइनस टू है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई फोर। तो इसका प्रूफ के लिए देखिए क्या, ए पावर माइनस एम है, तो इसको मैं ए पावर जीरो माइनस एम लिख सकता हूँ। देखो अभी भी क्या आ रहा है, यही आ रहा है। अब इसको आपको पता है कि अभी पढ़ा था, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन क्या होता है, एम माइनस एन। तो इस प्रॉपर्टी से इसको ए पावर जीरो डिवाइडेड बाई ए पावर एम लिख सकते हैं, राइट। तो ए पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पावर एम आ जाएगा, राइट। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए पावर एम है और उसके पावर में होल क्या है, एन है, तो मैं इनको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ए पावर एम टाइम्स एन, राइट। एग्जाम्पल के लिए देखिए टू पावर फोर, इसके पावर में क्या है, माइनस टू है, तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, फोर इंटू माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस एट, तो ये क्या आ जाएगा, टू पावर माइनस एट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लोग क्या करते हैं, इसको टू पावर थ्री क्या करते हैं, एट पावर टू लिखते हैं, जो कि क्या गलत है। पहले क्या करते हो, इसको सॉल्व करोगे, थ्री पावर टू क्या आएगा, नाइन, तो इसको टू पावर नाइन लिखोगे, ना कि ये वाला। तो कॉमन मिस्टेक है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि यहाँ पे पावर क्या है, पावर सेम है। अगर जब भी पावर सेम होगा तो बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए टाइम्स बी, उसके पावर में क्या आएगा, एम। जैसे एग्जांपल के लिए टू पावर थ्री है और फोर पावर थ्री है, तो क्लियरली आप देख पा रहे हो यहाँ पे बेस क्या, पावर क्या है, सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एट पावर थ्री, राइट।
नेक्स्ट देखो a पावर m है और यहाँ पे क्या है b पावर m है। तो यहाँ पे क्या है देख पा रहे होगे, पावर क्या है सेम है बट बेस डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया, ए बी पावर m और इसके पावर में क्या है, इसको आप ऐसे लिखोगे ए बी पावर m पावर c। तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो a पावर m है डॉट b पावर n, उसके होल पावर क्या है c है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करोगे, दोनों को क्या करो सेपरेट कर लो। ये क्या आ जाएगा, a पावर m टाइम c डॉट b पावर n टाइम c, राइट। अब देखिए कुछ कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, ध्यान रखना है। जैसे 2 पावर 3 है और 3 पावर 2 है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिखते हैं 2 पावर 6 और 3 पावर 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके 3 पावर 4 लिखते हैं एक, जो कि क्या है, ऐसा नहीं करना गलती आपको। ठीक है, अब जैसे देखो 3 पावर 2 है और 3 पावर 3 है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहे होगे स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 पावर 2 कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 लिख देते हैं, फिर 1 इंटू 3 पावर 1, जो कि क्या है, नहीं करना है ऐसा। ठीक है, क्या करोगे, इसको सिंपली क्या लिखना है, बेस सेम है ना तो पावर को ऐड कर लो, ऐसा नहीं गलती करना है। ठीक है, अब जैसे 3 पावर 2 है और प्लस 3 पावर 3 है, तो ये देख पा रहे हो यहाँ पे भी 3 पावर 2 आएगा और यहाँ पे भी 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जैसे क्या है a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर n है। तो अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा a पावर m टाइम c डिवाइडेड बाई, अब इसको सेपरेटली सॉल्व करोगे तो क्या आएगा b पावर n टाइम c। ठीक है, अब हम आगे मूव करेंगे फ्रैक्शनल पावर, क्या है फ्रैक्शनल पावर। जैसे a पावर 1 बाई n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ है। मेक श्योर कि n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 सो ऑन। बट एक और कंडीशन है कि n की वैल्यू क्या होना है, नेचुरल नंबर तो होना चाहिए बट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से क्या होना चाहिए, इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए। तो आप ऐसा कभी नहीं देखोगे कि 1/5, ऐसा कभी नहीं दिखेगा। यहाँ पे हमेशा क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर, वो भी 2 या 2 से ग्रेटर होगा, राइट। अब जैसे मेरे को रूट 4 सॉल्व करना है, तो आप बचपन से आई थिंक करते आ रहे हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 पावर 1/2, राइट। तो इसको क्या लिखोगे 2 पावर 2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1, तो क्या आएगा 2 पावर 1 2 आ जाएगा, राइट। अब देखो इसको देखो, क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा है, तो 8 पावर मैं 1/3 लिख सकता हूँ और 8 को क्या लिख सकते हो आप 2 पावर 3 पावर 1/3, तो क्या आएगा 3 इंटू 1/3, क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब जैसे 16 है, तो 16 देख के माइंड में क्या आ रहा है, यहाँ पे फोर्थ रूट है, तो 16 पावर 1/4 आएगा, राइट। तो मैं 16 क्या है 2 पावर 4 है, 2 पावर 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, तो 2 पावर 1 क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है 9 पावर x, इसका क्या स्क्वायर रूट का सिंबल है, तो इसको 9 पावर x पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 9 पावर 2, यहाँ पे क्या है क्यूब रूट का सिंबल है, तो पावर 1/3 आएगा, राइट। अब इन इसको क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, तो 9 पावर क्या आएगा x/2 इक्वल टू, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2/3। अब देखिए बेस सेम है तो पावर को हम इक्वेट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 4/3 आ जाएगा, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है a पावर m का पावर में क्या n है, और यहाँ पे क्या दे रखा है a पावर m, इसके पावर में क्या n है। तो आपको प्रूव करना है कि m जो है n पावर 1/n-1 के इक्वल है, और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखा है कि a इज़ ग्रेटर देन 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, m भी क्या है ग्रेटर देन 1 और n भी क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो देखो इसको प्रोसीड करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, इसको आप क्या लिख लोगे a पावर m टाइम्स n,
और ठीक है। तो अब देखो बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं m इंटू एन इक्वल टू ए पावर क्या आएगा m पावर n। तो मेरे को m चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ n इसके नीचे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं आ पा रहा है ना, तो ऐसा करते हैं m को नीचे सेंड करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। n इक्वल टू क्या आएगा m पावर n, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा m, तो मैं लिख सकता हूँ n इक्वल टू m पावर n माइनस वन, ठीक है। अब मेरे को m चाहिए ना, तो दोनों साइड में क्या करता हूँ, ये पावर लगा देता हूँ और ये क्या आ जाएगा, ठीक है। इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है कि आंसर की तरफ नहीं जाएंगे। जैसे मैंने क्या जैसे a पावर 2 इक्वल टू 3 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड पावर 2 लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा a इक्वल टू, वही चीज़ मैंने किया, देखो यहाँ पे इसको मैंने इससे इक्वेट कर दिया और n की वैल्यू निकाल लिया, तो क्या आएगा m डिवाइड में आ जाएगा, राइट। और इसको क्या आ जाएगा, बेस तो सेम है ना, हाँ, तो पावर n माइनस वन आ गया, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 2 पावर y और 3 पावर y है, तो अंडरस्टूड है कि y को क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि तभी तो 3 पावर 0 और 2 पावर 0, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्या माइंड में आ रहा है इसको देख के, 5 पावर x प्लस 1, इसको हम क्यों ना ऐसे लिख लें 5 पावर x इंटू 5 पावर 1, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा 2 पावर x, तो ठीक है। तो ए क्या 5 है ना, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 1000 टाइम्स में कैंसिल कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्या है पावर सेम है, तो 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 10 पावर x इक्वल टू 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 पावर 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखो इसको माइंड में देख के क्या आ रहा है कि a पावर 1/4 लिख लेते हैं, और इसको माइंड में देख के क्या आ रहा है b पावर 1/5, राइट। कंपेयर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा p पावर -3 और q पावर 3, और इसके होल पावर क्या आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, a पावर 4/3 b पावर 1/15 हो जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा p पावर -1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1/3 क्या आएगा q पावर 1। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, अब क्या आएगा p पावर 1 हो जाएगा और q पावर 1। तो कंपेयर करिए, लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, और म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/15, और k की वैल्यू क्या आएगी 1, और r की वैल्यू क्या आएगी -1, ठीक है। यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।